नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आपके पास सुजलॉन एनर्जी के शेयर रखे हैं तब भी इस खास होगा, और आपके पास नहीं है तो भी, क्योंकि आपको लेने का मानस बनेगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपके पास शेयर पहले से रखे हैं तो आपको नए शेयर नहीं खरीदना है, केवल उनको होल्ड रखना है, एक भी शेयर बेचना मत। क्योंकि आपको आने वाली दिनों में, मैंने शुरू में कहा था कि जो मैंने थंबनेल में ये डाला है कि इस शेयर में एक भी शेयर मत बेचना। तो पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, डेटा क्या है और वो कौन कौन सी अच्छी खबरें है जो कि इसको अच्छा बनाती है, इस कंपनी को। तो डेटा ये है कि 1995 में कंपनी स्थापित हुई है। अभी इसके जो मार्केट कैप है करीब करीब 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर की प्राइस है 47 रुपये 65 पैसे और अपर सर्किट में आ गए हैं। आज ही के दिन मतलब शुक्रवार को ये 45 रुपये पर खुला था और बाद में दोपहर के बाद में अपर सर्किट में आ गया था ये शेयर, और 47 रुपये 65 पैसे इसकी रेट है। पूरे अगर एक साल का हाई और लो देखेंगे तो वो करीब 11-12 रुपये का आपको लो मिलेगा एक साल का, और हाई मिलेगा 50-52 रुपये का हाई मिलेगा आपको। पूरे लाइफ टाइम का आप अगर हाई और लो देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 1.5 रुपये इसका लो रहा है, 1.5 रुपये का, और हाई रहा है करीब 450 रुपये का हाई रहा है इसका। पूरे जब से स्थापित है 1995 से लेकर अब तक में 450 रुपये का हाई रहा है और लो रहा है 1.5 रुपये का। ये वो कंपनी रही है कि जिसने कम से कम 10-12 साल तक सभी को परेशान किया। मतलब केवल शेयर धारक नहीं, वो बैंक जिन्होंने इनको लोन दिया था, वो जो प्राइवेट संस्थाएं जिन्होंने लोन दे रखा था, वो लोग जिन्होंने इनके साथ टाइप किया हुआ था, सारे इस कंपनी से परेशान थे। यहाँ तक कि मालिक तक खुद भी परेशान रहे इस कंपनी से 10-10, 12-12 साल तक। ये कारण है कि कंपनी मतलब इसके अंदर अब जाके इसमें बहुत अच्छी खबरें आने लगी है। इसके रेवेन्यू की बात करेंगे हम, तो अभी जो इनको लेटेस्ट रेवेन्यू आया है, जो क्वार्टरली रेवेन्यू है, वो करीब 2200 करोड़ का रेवेन्यू है, और 250 करोड़ की इनको कमाई हुई है। 250 थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं राउंड फिगर में बताता हूँ। और अगर सालाना रेवेन्यू देखेंगे तो वो 6,500 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और 660 करोड़ रुपये का उनको प्रॉफिट हुआ है। मार्केट कैप 64,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। ये सब चीज़ें अच्छी बात है इसकी। साथ ही साथ देखे जाए तो ये कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसको ग्रीन एनर्जी के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर कि फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता है, जो जैविक ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता है, ये केवल टरबाइन द्वारा, विंड टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पादन करती है। तो देश की टॉप 10 कंपनी में शुमार है ये कंपनी। अब इस कंपनी के जो मालिक ने पिछले अगर 2008 के बाद से, अब नेगेटिव बात पे आ जाते हैं कि नेगेटिव बात ये है कि 2008 के बाद से इस कंपनी ने अपने शेयरधारकों को कुछ नहीं दिया, न बोनस दिया, न डिविडेंड, कुछ भी नहीं दे के वो शेयर स्प्लिट हुआ था, वो भी एक शेयर को 5 शेयर में बटा था। तब इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपये फेस वैल्यू हो गई है। लेकिन 2008 से लेकर अब तक करीब 16 साल हो चुके। 16 साल में कंपनी ने अपने शेयरधारकों को कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि 16 साल में से कम 12 साल तक तो ये कंपनी भयंकर संकट में रही है, और संकट इस कदर है कि यहाँ पर सभी परेशान रहे इस कंपनी से। और एक कभी कभी ये भी खबर आने लगी थी कि कंपनी ख़त्म हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है, क्योंकि कर्ज भारी भरकम कर्ज रहे इस कंपनी के ऊपर। कर्ज इतने रहे कि जितनी इस कंपनी के ऊपर, कंपनी के पास न तो एसेट थी, न ही पैसा था, और कर्जा अनाप शनाप था। बाद में बैंकों ने भी काफ़ी कर्जा छोड़ा इनके ऊपर, मतलब NPA मान लिया उसको। इसकी बुक वैल्यू अगर देखे जाए तो वो मिलेगी -3.25 रुपये, माइनस 1 रुपये भी नहीं है, सब माइनस में है। तो बुक वैल्यू के मुकाबले शेयर बहुत महंगा है, ये नेगेटिव बनाता है। बुक वैल्यू अगर 1 रुपये भी होती तो आप मान सकते थे 47 गुना प्राइस पे खरीद रहे, लेकिन -3.25 रुपये है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। प्रमोटर के पास होल्डिंग है, नाम मात्र होल्डिंग है, केवल 14% होल्डिंग है। ये इसको नेगेटिव बनाता है इस कंपनी के लिए। मात्र 14% होल्डिंग है इसके अंदर, और अगर पब्लिक की होल्डिंग करीब 60% के ऊपर पब्लिक होल्डिंग है। FIS की होल्डिंग इसके अंदर करीब 20% के आसपास FIS की होल्डिंग है, जो कि अच्छा है। 6-7% होल्डिंग इसके अंदर है DI, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल DIS की है इसके अंदर। कर्जे की बात करेंगे तो कंपनी को हम कर्ज मुक्त कह सकते हैं। 1 रुपये के मुकाबले मात्र 3 पैसे का कर्जा है, जो कि कर्ज मुक्त कह सकते हैं कंपनी के ऊपर। अगर एक और अच्छी बात जो अभी खबर आई है कि वो कि कंपनी के पास ऑर्डर ज़बरदस्त है, करीब 20,000 करोड़ के ऑर्डर इनके पास है, इसीलिए शेयर भाग रहा है। और 3,300 मेगावाट बिजली बनाने के ऑर्डर है, जो इनको कि अगले 2 साल में पूरे करना है। ये कंपनी वो कंपनी जो विंड टरबाइन, मतलब हवा से बिजली बनाती है और टरबाइन का निर्माण भी करती है।
और वितरण भी करती है और दूसरे देशों में यूनिट भी लगाती है। इसके कई देशों में वहाँ की कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है। कुछ कंपनी इन्होंने अधिग्रहण की है, खरीदी हुई है बाहर की कंपनियों को। दुनिया की 17 देशों में इसका कारोबार है और करीब 12,800 यूनिट लगे हुए हैं पूरी दुनिया में, कह सकते हैं एक तरह से। ये सब चीज़ में अगर देखे जाए इसके अंदर अगर माइनस पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट, तो माइनस पॉइंट आपको केवल 2-3 मिलेंगे, पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा है। इसलिए शेयर अच्छा, हम कह सकते हैं कि इसको कि ये शेयर अच्छे शेयर की गिनती में आता है। 2-3 अगर माइनस पॉइंट जो मैंने बताया ना, एक तो प्रमोटर की होल्डिंग कम है, ये माइनस पॉइंट बनता है। दूसरी बात है इसका जो माइनस पॉइंट बनाता है कि इसका ईपीएस बहुत कम है, केवल 50 पैसे का ईपीएस है जो कम बनाता है। आरओई इसका अच्छा है, वो है आरओई करीब 15-16 रुपये का आरओपी है, तो वो ठीक है। बाकी इसके अंदर प्रॉफिट का सब कुछ बढ़िया है और इसका जो बुक वैल्यू इसकी जो है माइनस में है, उसके मुकाबले शेयर बहुत महंगा है। ये चीज़ 2-3 चीज़ें इसके अंदर इसको नेगेटिव बनाती है। कंपनी का अगर पॉजिटिव देखें तो पॉजिटिव पॉइंट आपको ज़्यादा नजर आएंगे इसके अंदर, इसीलिए कहीं ये शेयर अच्छा है। अब हम आ जाते हैं इस कंपनी की कहानी के ऊपर कि कंपनी क्या है और कहाँ से और किस तरह से इसका काम शुरू हुआ था। तो तुलसीदास ताती इसके फाउंडर है। ये कंपनी राजकोट गुजरात से थी। पहले इस परिवार का जो बिजनेस था कपड़े का बिजनेस था। बाद में इन्होंने कपड़े का बिजनेस बंद किया और इस विंड पावर में इनको बिजली की ज़रूरत थी, उसमें बिजली संकट काफ़ी होते थे, जिनको बिजली की ज़रूरत थी इन्होंने खुद की बिजली भी उत्पादन करने के लिए यूनिट लगाए थे और वो इनका बिजनेस चल निकला। इस तरह जिन्होंने बाद में जो और लोगों के लिए बिजली बना के वहीं जो जितने जो पावर लूम वगैरह थे, जो हैंडलूम, जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो काम करती थी, उनके लिए उनको बिजली बना कर दी। वहाँ पर इन्होंने ये रेशो रखा था कि 75% इन्वेस्टमेंट इनका रहेगा, 25% इन्वेस्टमेंट उनका रहेगा जो कि इनको बिजली चाहिए, और ये धंधा इनका चल निकला। तो 95 से शुरू करते करते ये 81 मतलब कह सकते हैं कि 2000 आते आते दिए 2001 तक, तो ये इन्होंने अपना जो पुराना बिजनेस था कपड़े का बिजनेस बंद कर दिया और बंद करने के बाद में पूरी तरह से आ गए इसके अंदर विंड एनर्जी के इसमें, इस बिजनेस में। और बाद में 2001 के बाद में कंपनी चलती गई ज़बरदस्त चली और इतना आगे बढ़ी कि इन्होंने दो विदेश की जो बाहर के डेनमार्क वगैरह की कई कंपनियों को इन्होंने अधिग्रहण किया, उनके साथ काम किया। लेकिन इनके साथ गलती क्या हुई कि ये बिजनेस बढ़ा रहे थे, बिजनेस बढ़ाने के साथ साथ जैसे जैसे बाहर की कंपनियां खरीद रहे थे, जहाँ बिजनेस यूनिट डाला वहाँ कंपनियां खरीद लिया करे, तो उस चक्कर में क्या कि इनके ऊपर कर्जा काफ़ी हो गया था। कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था कि ये इनका जो आमदनी, सारी आमदनी इनकी जो कर्जे की ब्याज चुकाने में निकल जाती थी। और उस कारण क्या हो कि इनको बैंकों का कर्जा, जो यूनियन बैंक वगैरह का करीब 20,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा हो चुका था इनका, 20-22 हज़ार करोड़ के ऊपर था। इसी साल क्या हुआ कि इनके जो ये 2008 में मार्केट क्रैश हुआ तो उस समय कंपनी पूरी तरह संकट में आ गई थी। तब तक इनके काफ़ी जो बाहर की जो कंपनियां खरीदी थी, अधिग्रहण किया था, जिसपे पैसा डाला था, वहाँ भी इनको अपना स्टेक बेचना पड़ा था क्योंकि इनको बैंक को कर्जा चुकाना था। और इस कारण बैंक वाले इसको दिवालिया कोर्ट में भी ले गए थे, जहाँ पे यूनियन बैंक वगैरह भारी भरकम कर्जा था। और कुछ बैंकों ने तो क्या हुआ कि मालूम पड़ा कि कंपनी पूरी तरह खत्म हो चुकी, इनके पास न तो इनके जितनी भी तरह यूनिट लगे थे, तो वहाँ पर क्या बहुत सा जो सामान बाहर से आता था, बहुत सा सामान खुद ही बनाते थे। ये जो टरबाइन वगैरह जो होते थे, इसके जो बैटरी वगैरह जितनी भी चीज़ें होती थी बाहर से आती थी, तो बाहर से कंपनी ने इनको सहयोग देना बंद कर दिया है क्योंकि उनका भुगतान ही नहीं कर पा रहे थे। इस कारण के जो काफ़ी ज़्यादा यूनिट थे वो सब खत्म हो चुके थे, बंद हो चुके थे। उनको जो सर्विस नहीं मेंटेन नहीं कर पाने के वहाँ से बिजली उत्पादन भी खत्म हो चुका था। तो उसमें क्या हो कि ये कंपनी बुरी तरह लतड़ गई और इस तरह लपेटे में आ गए कि यहाँ पर मालिक पूरी तरह हाथ टेक दिया, हमारे पास कुछ भी देने का नहीं है, बैंक का पैसा देने का नहीं है। आखिर में मजबूर में ये हुआ कि बैंकों को अब इनका जो कर्जा दिया हुआ था, करीब 12,000 करोड़ का कर्जा तो इनका था, यूनियन बैंक का और दूसरी बैंक का था, उसको NPS डालना पड़ा, मतलब कि जो पैसा वापस नहीं आ सकता, मतलब भुलाना पड़ा। बाद में कुछ बैंकों के साथ 2021-22 में इनकी डेथ हो गई तुलसी ताती की। उसके बाद इनके भाई जो है विनोद ताती, उन्होंने इस कारोबार को संभाला और इनके परिवार के लोग संभाल रहे हैं। बाद में इन्होंने क्या हुआ कि और जो पुराने जो ऑर्डर थे, पुराने लोगों से जो संबंध है, पुरानी कंपनी को मालूम कंपनी से वापस अपने संबंध बढ़ाए अपने। और इस समय एक चीज़ और अच्छी हो गई थी कि हमारे जो भारत सरकार और पूरी दुनिया में इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा था कि जो फ्यूल जो कि जीवाश्म ईंधन, जो कोयले वगैरह इनसे जो बनता है ना, उस जो डीजल वगैरह इनसे जो उससे बिजली पैदा करना वातावरण के लिए खतरनाक होता जा रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। तो इसलिए ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना पूरी देश में चला कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे, कि जहाँ भी ग्रीन एनर्जी जो जिससे मतलब कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। तो हमारे देश में ये कंपनी की इसका पास्ट बहुत अच्छा रहा था,
किसी ज़माने में। तो जब यहाँ पर अपनी सरकार ने ध्यान दिया कि ऐसी कंपनी को खंगाला शुरू किया कि जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, जो कि सोलर एनर्जी और विंड टर्बाइन वाली जिसमें काम कर रही है, इसी कंपनी को प्रमोट करना। तो वहाँ ये कंपनी सरकार के नज़र में आई थी और इसके बाद में इनके काफ़ी जो कर्जे वगैरह माफ़ हुए और ये कंपनी वापस अपने रास्ते पर चल पड़ी कैसे दौड़ पड़ी। और अब ये ग्रीन एनर्जी के रूप में जानी जाती है और ग्रीन एनर्जी में ये देश की जो टॉप 10 कंपनी में से एक मानी जाती है। अब इनके पास ऑर्डर भी ज़बरदस्त है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। 64,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, कर्जा है नहीं कंपनी के ऊपर, ऑर्डर ज़बरदस्त आ गए इनके पास। सरकार इनको ऐसी कंपनी को सहयोग दे रही है, सब्सिडी दे रही है। बैंकों ने जिन्होंने था कर्जा, वो कर्जे से बैंकों ने इनको मुक्त कर दिया है, माफ़ किया है, जो भी जैसे भी किया है बैंक वालों ने मुक्त कर दिया कर्जे से। तो कह सकते हैं कि अब इस कंपनी के अच्छे दिन आ गए हैं, अभी अच्छे हाथों में है और चल निकलेगी। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि साल 2 साल में ये शेयर आपको 100-200 रुपये के ऊपर वापस दिखता है, मतलब नज़र आने लगे, क्योंकि इसका 450 का हाई भी रहा है। पास्ट टाइम देखे 450 तक का रहा है। लेकिन एक चीज़ वो भी जरूर देखना, नेगेटिव पॉइंट था कि इसका 1.5 रुपये का लो भी रहा है। कभी कुछ अगर ऐसा हो, कुछ नेगेटिव, कुछ बड़ा बवंडर आ जाए तो ये शेयर गिरते भी देर नहीं लगेगी। लेकिन अब इस लेवल पर आने के बाद लगता है कि अब ये वापस पीछे जाने वाला नहीं है। आप होल्डिंग दे, आप देखिए जो 100% डिलीवरी उठाए जा रहे हैं, हर दिन जितने शेयर बिकते उतने शेयर खरीदे जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि शेयर अच्छा है, इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर एक बार बता देता हूँ, सुजलाल एनर्जी नाम है। आपने अगर शेयर ले रखा है तो होल्ड रखिए, नहीं है और ख़रीदना चाहते थे आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। कंपनी को नंबर देने की बात करेंगे तो हम सब कुछ अगर देखते हैं, इसका जो नेगेटिव और प्लस पॉइंट देखते हैं, इस आधार पर कंपनी को 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नई कंपनी की जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।